नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज 23 जनवरी 2021 आरआरबी एनटीपीसी के प्रथम पाली में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आज का लेवल जो रहा है जीके जीएस सेक्शन से वो दूसरे दिन से थोड़ा सा अलग रहा है, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछे गए हैं जो बहुत ही टफ था और तथा बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड भी किए गए हैं। तो यहाँ पे मिला जुला कर मॉडरेट ही रहा है। तो दोस्तों प्रश्न आया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहां पर प्रस्तावित है। करंट सेक्शन से ये क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो ये प्रस्तावित है कतर में। बात करें कतर की राजधानी कहाँ है तो दोहा में। अगला प्रश्न जो आया था भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट किस राज्य में स्थित है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर एयरपोर्ट जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, महाराष्ट्र के नागपुर में। तो यही राइट आंसर सभी का था। दोस्तों महाराष्ट्र के एक अन्य फेमस एयरपोर्ट की बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस एयरपोर्ट है। ये महाराष्ट्र के मुंबई स्थित सांता क्रूज जगह स्थित जो है यहाँ पे है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकती है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों अहमदनगर से अकबर के साथ युद्ध करने वाली महारानी कौन थी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया था दुर्गावती। महारानी दुर्गावती जो है अहमदनगर से अकबर के साथ युद्ध की थी। तो यही राइट आंसर सभी का था। अगला प्रश्न जो पूछा गया था नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी क्या है। दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम दोदा बेटा है और यही सभी का राइट आंसर था। बात करें दोस्तों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो अनायमुडी। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, इसकी टोटल हाइट जो है 8850 मीटर है। ये विश्व में सबसे ऊंची जो है चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोस्तों तो गुरु शिखर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आने वाले शिफ्ट में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों फर चित्रकला राजस्थान में किससे संबंधित चित्रकला है। दोस्तों लैंग्वेज चेंज हो सकती है क्योंकि हम सुनी सुनी आधार पर क्वेश्चन टाइप करते हैं। तो ये जो है धार्मिक चित्रकला से संबंधित है राजस्थान में फर चित्रकला। बात करें दोस्तों रंगोली चित्रकला जो महाराष्ट्र से संबंधित है तो ये भी संबंधित है धार्मिक चित्रकला से। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा खेल केरल में प्रसिद्ध है। वहां पे 4 खेल का नाम दिया गया था, चारों ऑप्शन नहीं मिले, 2 ऑप्शन मिले। तो ये जो है यहाँ पे जलीकट्टू और नौकायान। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर नौकायान हो जाएगा। केरल में जो है नौकायान खेल प्रसिद्ध है। वहीं जलीकट्टू जो है ये सारों की लड़ाई होती है, इसमें जो है ये तमिलनाडु में कराया जाता है। जलीकट्टू जो त्योहार है ये तमिलनाडु का एक प्रकार का त्योहार है। बात करें क्वेश्चन जो है और भी इंपॉर्टेंट रह सकता है आने वाले एग्जाम के लिए कि केरल में जो एक जगह से दूसरी जगह छोटे नाव के सहारे से जाया जाता है, क्योंकि वहां पे जो है बहुत सारी जगह ऐसा रहता है कि रोड से कनेक्ट नहीं रहता है, वहां बीच में नदी पड़ती है तो उसे पार करके जाना पड़ता है। तो जो बीच में छोटे नाव से जो हम जिसके सहारे उस पार जाते हैं तो उसे बेल्लाम कहा जाता है। यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। अगला प्रश्न जो पूछा गया था दोस्तों क्या होता है जब सूर्य चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण एक सीध में होती है। दोस्तों सिंपल सी क्वेश्चन था। ज्वार भाटा की उत्पत्ति जो है सूर्य और चंद्रमा तथा पृथ्वी के अट्रैक्शन के कारण ही होती है। अब बात करें दोस्तों इस सेक्शन से और भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना हो सकती है कि चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण। तो चंद्र ग्रहण कब लगती है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। वहीं सूर्य ग्रहण कब लगती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाती है। और भी 2 प्रमुख क्वेश्चन यहाँ से बनती है। उपसौर की घटना कब होती है तो 3 जनवरी की। उपसौर कहने का अर्थ है दोस्तों कि जिस दिन जो है सूर्य अपने वास्तविक दूरी से कम दूरी पे हो और अपसौर जो है अधिकतम दूरी पर स्थित होती है। तो यहाँ पे अपसौर की घटना 4 जुलाई की होती है। बात करें दोस्तों जब दिन और रात दोनों की अवधि एक समान होती है तो उस घटना को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं इक्विनॉक्स। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकती है। अगला प्रश्न जो आया था साल तथा सागवान शीशम इत्यादि की वृक्ष किस प्रकार की वन में पाई जाती है। दोस्तों ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र या शुष्क पर्णपाती वन। इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन जरूर रहा होगा और यही सभी का राइट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय वन में वर्षा की मात्रा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं मूल रूप से। तो मूल रूप से दोस्तों अनुच्छेद 355 है। इसमें जो है बहुत सारे अनुच्छेद बढ़ा दिए गए, जैसे 39 का क बढ़ा दिए गए हैं, 21 का क बढ़ा दिया गया है, 51 का क बढ़ा दिया गया है। तो ये बढ़ के एक अलग बात है, लेकिन मूल रूप से जो है अभी भी 395 अनुच्छेद ही है। बात करें दोस्तों संविधान में भाग कितने हैं तो टोटल जो है मूल रूप से 22 भाग है जो 25 भागों में विभाजित है। बात करें अनुसूची कितनी है तो 12। पहले 8 था, बाद में संविधान संशोधन के द्वारा 4 और ऐड किया गया था। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों पीसी महालनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना
आधारित है। परसों के शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो समय अवधि थी तो 1951 से 56 रहा है दोस्तों। वहीं पर मैंने प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था बता दिया था, जो आज के शिफ्ट में पूछ दिया गया है। तो ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है आधारित था पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। वहीं प्रथम पंचवर्षीय योजना फिर से रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, ये हैराल्ड डोमर के मॉडल पर आधारित है और अभी तक ये नहीं पूछा गया। हो सकता है आने वाले समय में इसका नंबर लग सकती है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन था ये, क्योंकि ये सबसे प्रचलित है और जो है बहुत सारी किताब में छपे हुए क्वेश्चन है। ये अंकलेश्वर में स्थित है, जो है तेल क्षेत्र है जो गुजरात में स्थित है। और बात करें दोस्तों अब तेल क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसका नंबर लग सकता है ऐश्वर्या और मंगला का। ये दोनों तेल क्षेत्र जो है ये राजस्थान में स्थित है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है। दोस्तों भारत का राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम ये लिया गया है आनंद मठ से। आनंद मठ के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। बात करें दोस्तों भारत के राष्ट्रीय गान जो जनगण मन है ये सर्वप्रथम जो प्रकाशित हुआ था तो शीर्षक का नाम था भारत विधाता। भारत विधाता शीर्षक से जो है ये प्रकाशित किया गया था और इनके लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर लेखक हैं। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, यूपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। यूपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों। यूपीयू का फुल फॉर्म जो है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन होता है। एक प्रकार का संस्था है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित, स्विट्जरलैंड के जो है बर्न में स्थित है मुख्यालय यूपीयू का। अब बात करें दोस्तों ये किसका मूल संस्था है तो ये जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का ही एक अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ से अटैच संस्था है, उसमें भी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद उसका यह एक ब्रांच है यूपीयू। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, जिसकी स्थापना 1874 ईस्वी में किया गया था। अब बात करें दोस्तों ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एक निबल किसके बराबर होते हैं। दोस्तों 21 तारीख के जो शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक पीवी बराबर कितना टीवी, तो वहां पर मैंने सब कुछ बता दिया था। आप देख सकते हैं ये वाला सीट आपके सामने है। एक पीवी बराबर पूछा गया था क्वेश्चन, तो वहां पे राइट आंसर था 1024 टीवी। वहीं पर मैंने बता दिया था 4 बीट बराबर 1 निबल, 8 बीट बराबर 1 बैट, 1024 बैट बराबर 1 किलो बैट, 1024 किलो बैट बराबर 1 MB, 1024 MB बराबर 1 GB, 1024 GB बराबर 1 टीबी और 1024 टीबी बराबर 1 पीबी। तो अगर आपने एनालिसिस देखा होगा तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं छूट पाएगी। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, वर्ष 2019 में पेट्रोलियम उत्पादन में दूसरे स्थान पे कौन सा देश रहा है। लगातार 2 दिन पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, तो दूसरे स्थान पे जो रहा है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जो है दूसरे स्थान पे रहा है पेट्रोलियम उत्पादन में। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, अजंता की गुफाओं में क्या स्थित है। दोस्तों अजंता की गुफाओं में जो है चित्रकारी स्थित है। ये क्वेश्चन हुबहू ऐसे ही पूछा गया था, इस पे थोड़ा सस्पिशन है क्योंकि 2 लड़के से हमने पूछा, दोनों अलग अलग बताए हैं। फिर भी हम आपको बता दें इसमें जो है चित्रकारी अंकित है। अजंता, एलिफेंटा ये दोनों ही गुफा, एलोरा गुफा भी, ये सभी जो है महाराष्ट्र में ही स्थित है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अरुणा आसफ अली जो महात्मा गांधी के सहयोगी भी रहे हैं, तो ये जो है कहां से तिरंगा झंडा फहराई थी। तो दोस्तों ये जो है मुंबई से जो फहराई थी। तो यहाँ पे राइट आंसर सभी का मुंबई हो जाएगा। बात करें दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आती है कि करो नरो की आंदोलन कब दिया गया था नारा, तो ये दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। और कब घटित हुआ था घटना, 1942 ईस्वी में। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, सेंधा नमक का अयस्क कौन सा है। ये थोड़ा अटपटा क्वेश्चन था दोस्तों। सेंधा नमक का अयस्क तो ये था हैलाइट। हैलाइट जो है ये सिंधा नमक का जो है रॉक साल्ट का अयस्क है और है एक प्रकार का। हेमाटाइट, मैग्नाटाइट जो है, सीडेराइट इत्यादि जो है ये लोहा का अयस्क है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। वहीं पिच ब्लेंड यूरेनियम का अयस्क है। सीनेबार पारा का अयस्क है। तो यहां से क्वेश्चन आ सकती है। अगला प्रश्न पूछा गया था एक फुल फॉर्म से, CISR का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों CISR का फुल फॉर्म जो है काउंसिल ऑफ सैटेलाइट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। दोस्तों सैटेलाइट से संबंधित या तो सैटेलाइट का नाम पूछ लिया जाता है, वह इसका जो लॉन्चिंग वाहन है वो उसका नाम पूछ लिया जाता है, या फिर किसी चीज का फुल फॉर्म। हर एक शिफ्ट में एक न एक क्वेश्चन इस तरह का जरूर पूछा जाता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण के लिए ज्यादा हानिकारक नहीं है। इसकी एक भी ऑप्शन प्राप्त नहीं हुए, इसीलिए इसका आंसर हम नहीं दे पा रहे हैं। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बारे में क्या सही है। दोस्तों ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन और किसी भी लेवल की एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन तो नहीं मिले, लेकिन इसका जो है मेन जो कहने का मतलब था, इस केशवानंद भारती बनाम जो है
इसमें था कि संविधान में संशोधन हो सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे में कोई जो है मूल संविधान की मूल ढांचा प्रभावित न हो, यानी किसी प्रकार की उसमें क्षति न हो, तभी संशोधन हो सकती है। ये केशवानंदी भारतीय बनाम केरल राज्य के जो है निर्णय लिया गया था। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, वर्ष 2019 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देश नहीं है। दोस्तों ये हाल में चेंज नहीं हुए, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो है अस्थायी सदस्य जो है बहुत पहले से है ये पांचों। मलेशिया ऑप्शन में दिया गया था, तो यही राइट आंसर था, क्योंकि मलेशिया जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य नहीं है। अब बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के अस्थायी सदस्य देश कौन से हैं, तो यह है इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका। इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, कंप्यूटर उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस कौन करता है, तो दोस्तों ये करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कंप्यूटर उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच इंटरफेस जो है करता है। अगला प्रश्न जो आया था, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की कौन से तत्व जरूरी होती है। अब वहां पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो उसमें से कोई एक रहा होगा, लेकिन यहाँ पे बता दे दोस्तों, ऑप्शन जो होने पर हम फिर बताते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जरूरी है सूर्य की प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्लोरोफिल, ये जो है और जल, ये चारों की जो है बहुत आवश्यकता होती है प्रकाश संश्लेषण की घटना होने के लिए। सूर्य के प्रकाश के बिना प्रकाश संश्लेषण की घटना नहीं हो सकती है। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि रात के समय प्रकाश संश्लेषण की घटना संभव है या नहीं, तो आंसर होता है नहीं। क्लोरोफिल में कौन सी धातु की जो है उपस्थिति पाई जाती है, तो यहाँ पे होगा मैग्नीशियम। हो सकता है आने वाले शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जाए कि क्लोरोफिल में जो है किस धातु की उपस्थिति पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा Mg, मैग्नीशियम। और इसी की कमी से जो है पत्ते का रंग पीला होने लगता है। अगला प्रश्न जो आया था दोस्तों, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो दोस्तों भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम था। विलुप्त प्राणी को क्या कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था। परसों के शिफ्ट में पूछा गया था कि जो प्राणी विलुप्त होने के कगार पे स्थित है उसको किस बुक में नॉमिनेट किया जाता है। यहाँ पर आज पूछा गया है कि विलुप्त प्राणी को क्या कहते हैं, तो दोस्तों विलुप्त प्राणी जो बहुत दिनों से नहीं देखा गया है, इसका साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ये इसको एक्सटिंक्ट कहते हैं, एक्सटिंक्ट। वहीं जो विलुप्त होने के कगार पर स्थित प्राणी है उसे रेड डाटा बुक में नॉमिनेट किया जाता है। अगला एक प्रश्न आया था राष्ट्रीय कांग्रेस से कि 1937 का कांग्रेस का पहला ग्रामीण अधिवेशन की अध्यक्षता जो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ये कहां पर आयोजित किया गया था, तो दोस्तों ये फैजपुर में आयोजित किया गया था। कांग्रेस का जो है फर्स्ट ग्रामीण अधिवेशन था, इससे पहले किसी ग्राम में कांग्रेस का आयोजन जो है नहीं किया गया था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं सेकेंड शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के साथ।